नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। देखिए, हमारे मुकदमे जनरली इस वक्त चुनावी माहौल में चुनावी रंगों से रंगे होते हैं, अर्थात चुनाव के दरमियान जो कानून सबसे महत्वपूर्ण शक्ल अख्तियार कर लेता है, हम उनकी बात लगातार कर रहे हैं। आइए, उससे जुड़ा है और उससे भी बड़ा आप सब से दिल्ली में निवास कर रहे हर एक आम नागरिक से जुड़ा ये सवाल है और इसमें कानून ने क्या किया है, कानून क्या कहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जिसका दूर दूर तक कानून से कोई लेना देना नहीं है, जो ऐसा समझते हैं उनके लिए भी यह वीडियो बड़े काम की वीडियो है। जी हाँ जनाब, यह वीडियो है जहां कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है इस वक्त देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किनारे रख दिया। पहली बड़ी खबर दिल्ली की जनता के लिए, हर उस जनता के लिए, मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, स्वस्थ। दिल्ली की अदालत ने यह कहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठंडे बक्से में बंद कर दिया जाए अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली के जनता के जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। तो यह है कोर्ट का हथौड़ा कि जब कोर्ट अपने पे आता है और जनता की बात आती है तो सारे कानून को धत्ता बता देता है। अब आप कहेंगे वकील साहब, ऐसी कौन सी बात हो गई कि कोर्ट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किनारे रखकर सरकार से 30 दिन के अंदर फैसला करने को कहा गया है? हाँ जी, सरकार से सिर्फ सरकार को 30 दिन मिले हैं। मैं बात करूंगा उस अहम फैसले की, उस बड़ी खबर की, लेकिन पहले आइए हम चलते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। जी हाँ, बैकग्राउंड जानना है तो आपको चलना पड़ेगा आज से 4 साल पीछे। कोरोना की वह महामारी, वह हालत जब दिल्ली में दिल्ली की जनता बेड के लिए तरस गई, जब दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए तरस गई, जब दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया या ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं, तो यह मेडिकल सर्विसेज, दिल्ली की तमाम कुव्यवस्थाएं कोरोना के टाइम में चिघाड़ कर बड़ी बड़े दावों की पोल खोलने लगे। सरकारी पोल, हाँ जी, सरकारी दावे, जहां मोटी मोटी तनख्वाह लेकर कुर्सी पर बैठे हैं चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार और दिल्ली की चुनी हुई सरकार। लेकिन परिणाम, जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो ढाक के 3 पात और इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया कोरोना की महामारी ने। भला ऐसी स्थिति में कोर्ट कहाँ सोया रह सकता था, कानून कहाँ सोया रह सकता था? और दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया और उस पर सुनवाई शुरू की। उस सुनवाई के आज भले लग गए 4 साल, लेकिन ऐसा लगता है सुखद परिणाम सामने आने वाले हैं और दिल्ली की जनता राहत की सांस लेने वाली है। और हम गा सकते हैं, बीतो रे भैया, दुख के दिन बीते और सुख के दिन आयो रे। तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं अगर यह हो जाता है। कोर्ट भी सरकार की लाल फीताशाही को और सरकार की कार्यप्रणाली को जानती है, इसलिए कोर्ट ने सिर्फ 4 हफ्ते का सरकार को मोहलत दिया है और कहा है कि आप अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर दाखिल करेंगे। और अगली तारीख में 12 की लगाई है जब कोर्ट इन पूरे चीज़ों की समीक्षा करेगी।
तो जी हाँ, इस PIL के तहत क्या फैसला आया है और उससे दिल्ली का भाग्य कैसे बदल जाएगा, दिल्ली स्विट्जरलैंड कैसे होता हुआ दिख रहा है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। पॉजिटिव रहते हैं, सोचते हैं कि कोर्ट का यह डंडा शायद अंततः काम कर जाएगा। और क्या क्या रिकमेंडेशन है। जो पहली बात, कोर्ट ने बड़ी गंभीर बात ऑब्जर्व की है कि एक तरफ वो लोग हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं, मतलब हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, MS, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और दूसरी तरफ वह हैं जिनके पास पावर है हॉस्पिटल में इन सुविधाओं को अरेंज करने की, रिक्रूट करने की, मैनेज करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, फाइनेंस देने की। वो दोनों के दोनों बिल्कुल एक पेज पर नहीं हैं। एक चलता है उत्तर तो दूसरा चलता है दक्षिण, और इस उत्तर और दक्षिण के फेर में, इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और फ्रीक्वेंसी के फेर में पिसती है दिल्ली की आम जनता। तो सबसे पहले चोट और कड़ी प्रहार तो दिल्ली ने सरकार के नौकरशाहों की इस मानसिकता पर की है, और डॉक्टर लेड एक कमिटी, डॉक्टर सरीन, VK सरीन बहुत बड़ा नाम है, लीवर ट्रांसप्लांट और लीवर के डॉक्टर के रूप में बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी हैं, बहुत पाक साफ हैं हर दृष्टि से, और इस वक्त वो इंस्टीट्यूट ऑफ बाइलियरी एंड लीवर साइंसेस को हेड करते हैं। उनकी कमेटी में उनके पक्ष को देखते हुए, उनके स्वच्छ छवि को देखते हुए डॉक्टर लेड कमेटी बनाई, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, IAS लोग ये इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, इनके पास ये तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। तो एक डॉक्टर लेड कमेटी बनाई और सारी समस्याओं का अध्ययन करने कहा। मैं विस्तार से तो समस्या जो है उसकी तरफ नहीं जा पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन जो रिकमेंडेशंस है मोटी मोटी वो आपको बता देता हूँ। पहली रिकमेंडेशन जो इस कमेटी की आई है, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा इसका इम्प्लीमेंटेशन 30 दिन में होना चाहिए, वह है कि दिल्ली में इस वक्त जितने डॉक्टरों की वैकेंसी है वो 15% वैकेंसी इमीडिएट पूरी होनी चाहिए, और उस मार्ग में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट कीजिए। तो पहली खुशखबरी, जो डॉक्टर भाई हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर। दूसरी बड़ी खुशखबरी, कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट सीमा 70 साल तक कर दी जाए। तीसरी बड़ी बात जो कमेटी ने कही है कि इस वक्त जो भी एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस किसी तरह के पैनल पर डॉक्टर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, जिसमें MCD के भी हॉस्पिटल शामिल हैं, उन सब के सब का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाए। जो चौथी या पांचवी बात सरकार से कही गई है इस कमेटी ने, वह यह कही गई है कि ये सारी समस्याओं को चिन्हित किया गया, उनका सॉल्यूशंस बताया गया है, और 4 डेडलाइन फिक्स की गई है जिसके तहत सरकार को ये सारी समस्याओं का अंत करना है। उसमें जो महत्वपूर्ण है कि अब हो सकता है दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल के नामी गरामी डॉक्टर जो लाखों और करोड़ों में फीस लेकर इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो अब दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में सेवाएं देते नजर आएंगे। इसका मार्ग इस कमेटी ने खोल दिया है और सरकार से कहा है कि उनकी सेवाएं ली जाएं। तमाम तरह के डॉक्टर्स को रखने की छूट दे दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की छूट दे दी गई है, लेकिन उनसे कहा गया है कि उनकी तनख्वाह बिल्कुल सरकारी और रेगुलर डॉक्टर के बराबर होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि तमाम हॉस्पिटल में अविलंब जो MS और डायरेक्टर का पद है वो भर दिया जाना चाहिए और वो फुल टाइम होना चाहिए। एक हेल्पलाइन नंबर की भी स्थापना की गई है जो लगातार ICU बेड के मॉनिटर करेगा, और ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को बनाने की बात कही गई है जहां पे अधिकतम सीमा 4 घंटे की दी गई है, जिसमें आपको मैटर का निराकरण करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा। और तो और जो सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी की अवस्था में दिल्ली की जनता किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकती है, आधार कार्ड दिखाकर CGS रेट पर कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकती है। रिकमेंडेशंस और भी हैं, और ये पूरे दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए, आमूलचूल परिवर्तन के लिए
मात्र अधिकतम 2 साल का समय दिया गया है, लेकिन यह 2 साल भी आज से 2 साल नहीं है, इसको 4 भागों में बांटा दिया गया है। जो इमीडिएट मेजर्स लेने की बात है वो 30 दिन, जो शॉर्ट टर्म्स मेजर्स में काम करने की बात है उसकी समय सीमा 31 से 90 दिन है, अर्थात 3 महीने। अर्थात अगली डेट पे जब सुनवाई होगी तो इसमें से आधे से ज़्यादा रिकमेंडेशंस लागू कर दिए गए होंगे और ऐसी रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करनी है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है, मध्यम वर्गीय जो सुझाव हैं, उसके पालन की सीमा 91 डेज टू 365 डेज है और अंततः पूरा आमूल चूल परिवर्तन करने की अधिकतम सीमा 1 साल से 2 साल की दी गई है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर यह रिकमेंडेशंस वास्तव में कंट्रोल रूम, 4 आवर्स, ICU बेड, कंसल्टेंट्स का एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टरों का प्राइवेट डॉक्टरों का भारी संख्या में इम्पैनलमेंट होना, ये अगर सारी रिकमेंडेशन मान ली गई तो दिल्ली वास्तव में दिल्ली हो जाएगी स्वास्थ्य सेवाओं के आधार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और पूरे देश में एक मॉडल प्रस्तुत होगा और फिर दिल्ली मॉडल की चर्चा होगी, न कि मोहल्ला क्लिनिक की। देखना है कोर्ट के इस कार्रवाई से, कोर्ट के इस हस्तक्षेप से दिल्ली की जनता को कितनी राहत मिलती है। तब तक के लिए, जब तक मैं दूसरा एपिसोड लेकर ना आ जाऊं, मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।